पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राहुल के दोस्त बाबा करुणेश का मजाक उड़ाते हैं और सांपों के साथ बदतमीजी करते हैं। जब राहुल ये देखता है तो वो उन पर चिल्लाता है और बाबा से माफी मांगता है। पिकनिक पर सोनम अपने दोस्तों के साथ आंख में चोली खेल रही थी और अनजाने में वो जंगल की तरफ चली जाती है। वहां नागिन उसका इंतजार कर रही थी और ऐन वक्त पर वो मोहिनी का रूप ले लेती है। उधर राहुल झील में नहा रहा होता है कि तभी नागिन मोहिनी के रूप में पानी से निकलती है और राहुल को बहकाने की कोशिश करती है और जब वो नहीं मानता तो नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। अब आगे नागिन, नागिन, नागिन। सोनम, चलो। घबराई हुई क्यों? सोनम, राहुल को मैंने जंगल की तरफ भागते हुए देखा। उसे एक सांप डस लेना चाहता था। सोनम,
नागिन, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं। ये बात तुम्हारे साथी अच्छी तरह जानते हैं। तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम यहाँ सैर सपाटे के लिए आए थे। बचाओ! कोई है? डर लग रहा है ना मौत से? मौत का खौफ क्या होता है, इसका एहसास हो रहा ना तुम्हें? उस वक्त एहसास नहीं हुआ होगा जब तुमने मेरे नाक पर गोली चलाई थी। ये मौत का खेल तुमने शुरू किया है, तुमने। आज इस मौत की खाई में जहां तुम छटपटा रहे हो ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, खुद। जिंदा हो? हाँ, तुम अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ, मैं भी अपने पारिस से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तो तुम्हारे प्रेमी को सिर्फ अपने कब्जे में लिया और तुम बौखला उठी। जरा सोच, मुझ पर क्या गुजर रही होगी। मेरा नाग वहां तड़प रहा है, जिंदगी और मौत के बीच अपनी सांस से गिन रहा है, और उसका जिम्मेदार ये है, ये। राहुल! राहुल! सोनम! सोनम, तुम यहाँ क्यों आई? सोनम! सोनम, जाओ यहाँ से! सोनम, जाओ यहाँ से तुम, प्लीज! राहुल! अगर तू उसकी जिंदगी बचाना चाहती है तो भाग और जाकर अपने रिश्तेदारों से कह दे कि तेरा प्रेमी इस नागिन की गिरफ्त में आ गया है और इसकी जिंदगी की कीमत है वो मणि। वो लोग मुझे वो मणि दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगी। प्रोफेसर ने तो अपनी बच्ची को मेरी चुंगल से छुड़ा लिया, अब इसे छुड़ाकर दिखा दे। लेकिन वो मणि उनके पास नहीं है। बस, बहुत सुन लिया, बहुत कह लिया। अब ना मैं कुछ कहना चाहती हूं और ना कुछ सुनना चाहती हूं। दिन रात में बदल जाएगा, फिर रात दिन में, लेकिन अब इस नागिन का इरादा नहीं बदलेगा। अब तो मैं यहीं अपना डेरा डालकर बैठी रहूंगी और ये इसी तरह यहां तड़पता रहेगा। जाओ। राहुल! सोनम, प्लीज गो अवे! सोनम, प्लीज गो अवे! राहुल, तुम घबराना नहीं। राहुल, तुम बिल्कुल घबराना नहीं। राहुल, मैं अभी भैया को लेके आती हूँ। राहुल, मैं भैया को लेकर आती हूँ। राहुल! बाबा! बाबा, अनर्थ हो गया बाबा। क्या हुआ बेटी? बाबा, वो जो लड़का है ना जिसने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी थी, उसे एक इच्छाधारी नागिन ने अपने वश में कर लिया। बाबा जल्दी चलिए और उसे बचा लीजिए। कहीं वो नागिन उसे डस ना ले। इच्छाधारी नागिन। भैया! भैया! सोनम? भैया! भैया! सोनम, क्या हुआ सोनम? तुम रो क्यों रही हो? और ये क्या हालत बना रखी है? तुम लोग तो पिकनिक गए थे। वो क्या? वो क्या सोनम, बोलो ना। भैया वो नागिन नहीं मरी, वो जिंदा है। भैया वो वहां आई थी, अब राहुल उसके चुंगल में फंस गया। भैया
माय गॉड, वो नागिन वहां भी पहुंच गई। हाँ भैया, जब तक वो नागमणि उस नागिन को नहीं मिल जाती वो राहुल को नहीं छोड़ेगी, वो उसे मार डालेगी। भैया भैया राहुल को बचा लीजिए भैया, वो नागमणि उसे वापस कर दीजिए। कहां से लौटा है, कहां से लौटा है? वो मणि हमारे पास हो तब ना लौटा है। भैया मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, आप कहीं से भी लाके वो नागमणि उस नागिन को लौटा दीजिए। भैया अगर उसे वो नागमणि नहीं मिली तो वो राहुल को मार डालेगी। भैया भैया वो राहुल को मार डालेगी। ए सोनम, सोनम, सोनम संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को सोनम। राहुल को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा राहुल को। मैं हूं ना, तुम्हारा भाई है ना, मैं बचाऊंगा राहुल को। मैं राहुल को उस नागिन के चुंगल से छुड़ाऊंगा सोनम, मैं छुड़ाऊंगा उसे। यस प्रोफेसर खुराना है। प्रोफेसर खुराना, प्रोफेसर साहब गजब हो गया है। अब क्या हुआ अजय, फिर कौन सी आफत आ गई? प्रोफेसर साहब, उस नागिन ने आज राहुल को अपने कब्जे में कर लिया है। राहुल को? नहीं नहीं, लेकिन कैसे? अरे भाई, वो तो सोनम के साथ पिकनिक मनाने करनाला गया हुआ है। हाँ, मगर वो नागिन वहां भी पहुंच गई है। उसने धोखे से राहुल को फंसा लिया है और सोनम बड़ी मुश्किल से बचते बचाते यहां तक पहुंची है। अजय, हमें किसी भी तरह राहुल को बचाना होगा, किसी भी तरह उसे बचाना होगा अजय। भैया उधर। राहुल! राहुल! घबराना मत राहुल! राहुल! भैया इधर। भैया भैया राहुल। राहुल! राहुल! राहुल मेरे भाई! भैया! राहुल मेरे भाई! तुम ठीक तो हो ना? देखो बेटा, घबराना नहीं, घबराना नहीं, हम आ गए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भैया, इस नागिन के सर पे खून सवार है। ये आज अपना इंतकाम लेने पर उतर आई है भैया। नहीं राहुल, नहीं, तुम फिक्र मत करना राहुल, बिल्कुल फिक्र मत करना तुम। अब हम लोग आ गए ना, हम लोग आ गए। अब ये नागिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नागिन, नागिन, तूने 100 साल तपस्या की। उस वक्त तूने किसी को नहीं डसा, ना ही किसी को हानि पहुंचाई।
इसीलिए तुझे इच्छाधारी नागिन बनने का वरदान मिला। फिर आज तू अपनी शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रही है? क्यों किसी मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है? ये सब तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू मेरी पीड़ा को नहीं जानता। इन लोगों ने जो घाव मुझे दिए हैं उससे तू अनजान है। कौन से घाव दिए हैं इन लोगों ने तुझे, जिसके कारण तू इन्हें दंड देना चाहती है? इन लोगों ने एक इच्छाधारी नागिन की मणि को चुराया है। क्या? नागमणि को चुराया है? हाँ, अब बोल, दोषी ये है या मैं? क्या तुझे पूरा यकीन है कि वो नागमणि इन्हीं लोगों के पास है? यकीनन, वरना एक इच्छाधारी नागिन किसी इंसान की जान की दुश्मन क्यों बनेगी? मैंने इनके एक साथी का काम तो तमाम कर ही दिया है, और अब भी अगर मुझे वो मणि नहीं मिली तो ये मौत का कुआं इस लड़के की कब्र बन जाएगा। अगर इन लोगों ने पाप किया है तो उसकी सजा वो देगा जिसने ये दुनिया बनाई है, मनुष्य जाति को बनाया है। पापियों का नाश करने का अधिकार केवल उस प्रभु का है। इन लोगों ने वो नागमणि उसी प्रभु के चरणों से चुराई है, और ये उसी की मर्जी है कि इन्हें सजा मैं दूं। अगर इन्होंने मुझे वो मणि नहीं दी तो मैं इसे मार कर ही रहूंगी। तू इसे नहीं मार सकती। कौन रोकेगा मुझे? मेरी विद्या। सुन सपेरे, मुझे कोई मामूली नागिन मत समझना जिस पर तेरी विद्या का जोर चल सके। तो जैसे कई सपेरे और तांत्रिक के घमंड को चूर चूर किया है मैंने। घमंडी नागिन, आज तक तूने जिन सपेरों और तांत्रिकों का घमंड चूर चूर किया है उनके पास झूठी विद्या और झूठी शक्ति थी। मेरी विद्या झूठी नहीं है। आज मेरी विद्या और मेरी शक्ति तेरे नापाक विचारों को नाकाम कर देगी। याद रख सपेरे, अगर तू हमारे बीच आया तो मैं तुझे भी टस लूंगी। मुझ तक बाद में पहुंचना, पहले मेरे शक्तिशाली नाग का तो सामना कर ले। शिवाया! नागिन